जब भी हम किसी देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और स्टॉक मार्केट्स के बारे में सोचते हैं। पर असल में हर देश की एक इनविजिबल बैकबोन होती है और वो है उस देश का रोड नेटवर्क। रोड, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज असल में एक देश की ग्रोथ को ग्राउंड लेवल से स्पीड देते हैं और इंडिया ने इस रेस में पूरी दुनिया को चौंकाया है। भारत आज फास्टेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन बिल्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है। बीते 10 सालों में इंडिया ने करीब 95,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज बनाए हैं और इस काम का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एक ऐसे लीडर को जिनके काम की तारीफ ऑपोजिशन भी करता है, और ये लीडर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। आज हाईवेज सिर्फ ट्रैवलिंग को आसान नहीं बनाते बल्कि लॉजिस्टिक्स को फास्ट करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं और गवर्नमेंट के लिए टोल टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। और जब हाईवेज का एक्सपेंशन हुआ तो नेचुरली टोल टैक्स कलेक्शन भी काफी बढ़ा है। साल 2018-19 में जहां टोल कलेक्शन 25,000 करोड़ रुपया था, वहीं साल 2023-24 तक ये 60,000 करोड़ के फिगर्स को पार कर गया है। पर इस जंप के पीछे सिर्फ नए हाईवेज नहीं है, एक साइलेंट गेम चेंजर भी था, फास्टैग। फास्टैग ने टोल प्लाजाज की लंबी लाइंस खत्म कर दी है, कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया और टोल कलेक्शन प्रोसेस को आसान किया है। लेकिन यह भी सच है कि फास्टैग अपनी लिमिटेशंस के साथ आया। बूथ्स पे अभी भी रुकना पड़ता है, टोल्स फिक्स्ड होते हैं, चाहे आप 5 किलोमीटर चलो या 50 किलोमीटर, और कहीं कहीं पर टेक्निकल ग्लिचेस और मिसयूज के भी केसेस देखे गए हैं। और अब इन्हीं सब कारणों की वजह से गवर्नमेंट फास्टैग टेक्नोलॉजी को डिसमेंटल करके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है, और ये रेवोल्यूशन है जीपीएस टोलिंग। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। बहुत जल्द कुछ सिलेक्टेड टोल प्लाजाज पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए बिड्स भी इनवाइट कर दी हैं और इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को देखने के बाद देश भर में इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह कि जब फास्टैग ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल है तो जीपीएस सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्या जीपीएस बेस्ड सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन को और स्ट्रीमलाइन करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भारत इस जीपीएस टोलिंग जैसे एडवांस सिस्टम के लिए तैयार है? स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि फास्टैग काम कैसे करता है और फास्टैग टेक्नोलॉजी में लूपहोल्स क्या हैं। ये भीड़ जो आपको दिख रही है, ये दरअसल किसी ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं है, बल्कि जैम टोल प्लाजा की वजह से। क्योंकि पहले टोल टैक्स कैश में होता था। अब इसकी वजह से 3 चीजें होती थी। पहला, ट्रैफिक स्लो हो जाता था, दूसरा, समय की बर्बादी होती थी, और तीसरा, लोगों के पास कैश और चेंज ना होने की वजह से ढेर सारे लोगों को असुविधा झेलनी पड़ती थी। फिर टोल टैक्स की इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनईटीसी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को डेवलप किया, जिसमें पेमेंट के लिए एक इस तरह के फास्टैग कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस फास्टैग सिस्टम को गवर्नमेंट ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था और 2019 में इस पूरे सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया। फास्टैग सिस्टम के लिए आप ऑनलाइन ऑथराइज्ड बैंक्स की वेबसाइट या फिजिकल ब्रांच जाकर फास्टैग परचेज कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको आरसी, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। साथ ही आपको बेसिक फी पे करनी होती है, जैसे फास्टैग कॉस्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनिशियल रिचार्ज का पेमेंट। फिर इसके बाद फास्टैग इशू होता है, जिसे आपको अपनी कार की विंडशील्ड पर लगाना होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फास्टैग के 7 कलर कोड्स होते हैं जो व्हीकल टाइप के बेसिस पर दिए जाते हैं। जैसे कार, जीप और वैन के लिए वायलेट कलर का फास्टैग, मिनी बस या लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए ऑरेंज कलर का फास्टैग, डबल एक्सल बस ट्रक के लिए ग्रीन, ट्रिपल एक्सल बस और ट्रक के लिए येलो कलर, पिंक फास्टैग 4 या 6 एक्सल ट्रक और ट्रैक्टर्स के लिए, 7 एक्सल व्हीकल्स के लिए ब्लू और हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए ब्लैक कलर का फास्टैग कार्ड दिया जाता है। दोस्तों, फास्टैग का पेमेंट प्रोसेस समझते हैं। जैसे व्हीकल टोल प्लाजा पर पहुंचता है तो वहां पर इंस्टॉल्ड आरएफआईडी स्कैनर आपके विंडशील्ड पर लगे फास्टैग को स्कैन करता है। ये स्कैनर आपकी डिटेल्स जैसे टैग आईडी और व्हीकल क्लास को एक्वायरिंग बैंक के पास भेजता है। एक्वायरिंग बैंक फास्टैग डिटेल्स को एनईटीसी मैपर के थ्रू वैलिडेट करता है, जो कि एक तरह की लाइब्रेरी है जिसमें सारे फास्टैग रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। अब 2 केसेस होते हैं। अगर डिटेल्स वैलिडेट हो गई तो आपका फेयर कैलकुलेट होगा। इशूअर बैंक जिससे आपका फास्टैग लिंक्ड होता है उस पर डेबिट रिक्वेस्ट जाएगी और आपका टोल अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और आपकी लेन का बूम बैरियर ओपन हो जाता है। लेकिन फास्टैग के साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको अब रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है।
वेल, फास्टैग की वजह से ना आपको कैश देना पड़ता है, ना चेंज का झंझट होता है और ना ही थ्योरेटिकली आपको रुकना पड़ता है। लेकिन कहानी इतनी स्मूथ भी नहीं है। दरअसल इंडिया में ओपन टोलिंग सिस्टम है, जिसमें एक फिक्स्ड लेंथ के लिए टोल चार्ज फिक्स होता है। यूजुअली 60 किलोमीटर पर एक टोल टैक्स होता है, कहीं कहीं पर डिस्टेंसेज कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। इन सभी टोल्स का अमाउंट फिक्स होता है और ये अमाउंट कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे उस रोड पर ब्रिजेस कितनी हैं, कितने टनल्स हैं, कितने बाईपास हैं, हाईवे की विड्थ और अगला टोल कितनी दूरी पर है। इन सब के अलावा आप कौन से व्हीकल से हैं और उसमें कितना लोड है, ये सब भी मैटर करता है। अब इस सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर क्या है, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको मुंबई से लोनावाला जाना है। आप अपनी कार से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं। अब मुंबई से लोनावाला तो सिर्फ 83 किलोमीटर ही है, लेकिन आपको टोल मुंबई से पुणे यानी 152 किलोमीटर का पे करना पड़ता है और ये होता है 320 रुपए। यानी जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल भी नहीं की, फास्टैग उसके भी पैसे काट लेता है। दूसरी प्रॉब्लम रिचार्ज की है। दरअसल फास्टैग को टाइम टू टाइम रिचार्ज करना पड़ता है। कई बार लोग रिचार्ज करना भूल जाते हैं। सो इनकेस अगर आप अपना फास्टैग रिचार्ज करना भूल जाएं या उसमें बैलेंस ना हो, तो आपको पेनल्टी के तौर पर डबल टोल टैक्स पे करना पड़ता है। एक और बड़ा चैलेंज है फास्टैग लेन्स में अभी भी लगने वाला ट्रैफिक। आज भी कई टोल प्लाजाज ऐसे हैं जहां फास्टैग तो इंस्टॉल है, लेकिन वो सही से काम ही नहीं करता। कई बार फास्टैग के स्कैनर का एंगल अगर गलत हो तो पैसे डिडक्ट नहीं होते। लेकिन अब आओ समझते हैं कि कैसे जीपीएस टोलिंग इन सब से आपको छुटकारा दिला सकता है। देखो, नया टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम सैटेलाइट पर बेस्ड होगा, जिसमें हर हाईवे या एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एएनपीआर कैमराज इंस्टॉल्ड होंगे। एएनपीआर यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमराज, जो डिफरेंट पोजीशंस पर आपकी नंबर प्लेट को रीड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप हाईवे पर अपनी कार लेकर चढ़ते हैं, ये कैमराज आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे। फिर हाईवे के अलग अलग लोकेशंस पर जब जब आपका व्हीकल गुजरेगा, कैमरा नंबर प्लेट रीड करता रहेगा। इससे सिस्टम को पता चल जाएगा कि आपने किस पॉइंट से हाईवे पर एंट्री ली और किस पॉइंट पर एग्जिट किया और बीच में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है। यानी आप जितनी दूरी तय करेंगे, टोल उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। फिर इसके बाद सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम आपकी नंबर प्लेट के साथ लिंक्ड बैंक अकाउंट से डायरेक्टली उतना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। इस सिस्टम में कोई भी काम मैनुअली नहीं होगा। फिजिकली टोल बूथ के चलते कैमराज और सैटेलाइट का यूज होगा और ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। गवर्नमेंट को टोल बूथ्स बनाने और उनको मेंटेन करने में काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि ये एएनपीआर कैमराज वन टाइम इंस्टॉलमेंट खर्चे के साथ आएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी इकोनॉमिकल होंगे। साथ ही इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होगा। जीपीएस टोलिंग के और बेनिफिट्स में फास्टैग जैसे रिचार्ज करने का टेंशन नहीं होगा। जो टोल होगा वो सीधा आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। टोल प्लाजा पर रुकने, लाइन में लगने और टाइम वेस्ट होने का डर खत्म हो जाएगा। आपकी जर्नी एकदम स्मूथ और नॉन स्टॉप होगी। ओवरऑल बात यह कि जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम ट्रैवल को आसान, तेज और स्मार्ट बनाने वाला है और सरकार के लिए भी एक कॉस्ट सेविंग मॉडल होगा। लेकिन अब सवाल यह कि क्या भारत में यह वर्क कर पाएगा? दरअसल इंडिया में जब भी कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ चैलेंजेस जरूर होते हैं। जीपीएस टोलिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है डेटा प्राइवेसी। अगर गवर्नमेंट हर व्हीकल को ट्रैक करेगी तो लोगों को यह कंसर्न हो सकता है कि उनकी मूवमेंट ट्रैक हो रही है, जैसे हम किस रास्ते से जा रहे हैं, कहां पर रुकते हैं, ये सब डेटाबेस में रिकॉर्ड होगा। और अगर इस डेटा का मिसयूज होता है तो डेटा इंडिविजुअल प्राइवेसी को अफेक्ट करेगी, जो कि बहुत सेंसिटिव इशू है। लेकिन इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल हो सकता है, डेटा इंक्रिप्शन, जिसमें कलेक्टेड डेटा को सिर्फ टोल कलेक्शन के लिए यूज किया जाए। दूसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। सभी व्हीकल्स में जीपीएस डिवाइसेस को इंस्टॉल करना काफी इन्वेस्टमेंट का काम है। लोग इन डिवाइसेस को अपने व्हीकल्स में कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर डिवाइसेस मैलफंक्शन करते हैं तो टोल कलेक्शन सिस्टम काम कैसे करेगा? इसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस नेटवर्क बनाना होगा ताकि सभी व्हीकल्स में इजीली जीपीएस डिवाइसेस लग सके। रूरल एरियाज में जीपीएस सिग्नल काफी वीक होता है। अगर कोई गाड़ी ऐसे एरिया में जाती है जहां पर जीपीएस सिग्नल नहीं है तो सिस्टम काम नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम रिमोट और माउंटेन रीजन्स में ज्यादा होगी। इसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रूरल कनेक्टिविटी को इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर ये सारे चैलेंजेस सॉल्व हो जाते हैं तो जीपीएस टोलिंग सिस्टम भारत का अगला यूपीआई बन सकता है। फास्ट, ट्रांसपेरेंट और सीमलेस। जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाया है, वैसे जीपीएस टोलिंग हाईवे टोल कलेक्शन में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। हर ड्राइवर को एग्जैक्ट टोल पता चलेगा और करप्शन और लीकेज को भी रोका जा सकेगा। आप इस पर क्या सोचते हो? क्या इंडिया में जीपीएस टोलिंग सिस्टम सक्सेसफुल होगा? क्या टेक्नोलॉजी सच में रेवोल्यूशनरी होगी या हमें अभी भी फास्टैग सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं थी? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत में और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर टेक रेवोल्यूशन की अर्जेंट नीड है।
हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।